हैं आप? आशा है आप भी अच्छे होंगे और मैं तो गदगद हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत सारा अपना प्यार और स्नेह मेरे चैनल को दे रहे हो और आशा है कि इसी तरह से देते रहोगे तो बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज का मेरा टॉपिक होगा 15 वर्ड्स और रोज बोले जाने वाले शब्द क्या है जो आपको बहुत मदद करेगा। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। इंग्लिश बाय आकाश सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डू नॉट मिस आउट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ड्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और यू आर लाइकिंग, यू आर सब्सक्राइबिंग और अच्छी चीज़ों को शेयर कीजिए, गुड ह्यूमैनिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा 15 वर्ड्स है फटाफट, ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठा जाता है, क्योंकि ये चीज़ें सीखते हैं जब भी तो पढ़ते हैं तो 30% काम आता है, लेकिन जो चीज़ हम लिख लेते हैं वो हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। यहाँ मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो समझ रहे हैं कि मेरे से कह रहा हूँ, मैं तो कैमरा को देखकर बता रहा हूँ, ये समझ रहे हैं सब मेरे को कह रहे हैं। मैं आपको भी कह रहा हूँ और आप भी सीखिए। और मुझे लगता है कि मेरा ऑफलाइन भी बच्चे बहुत स्मार्टर हैं और आप लोगों से मैं बुलवाऊंगा और आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कैसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। वन ऑफ स्टूडेंट शिक्षा लास्ट क्लास में उन्होंने टेबल एटिकेट के बारे में बात किया। फिर मैंने आपको बहुत सारे स्टूडेंट को बुलाएंगे जो आपको ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो कौन से चंद 15 वर्ड्स हैं जो आपके काफ़ी काम का हो सकता है? जानना चाहेंगे ना? ऐसे बोलिएगा तभी बताऊंगा। थोड़ा एक्साइटेड होकर बोलिए, जानना चाहेंगे? यस। तो आइए देखते हैं 15 वर्ड्स। कौन सा वर्ड है? देखिए रोज बोले जाने वाले शब्द, वो कौन सा वर्ड है? देखिए पहला वर्ड है बर्दाश्त करना। आप मुझे बताइए बर्दाश्त करना का अंग्रेजी क्या होता है? मुझे पता है कि आपको पता है। अब थोड़ा सा दूसरा वर्ड देखिएगा, भालू। अब भालू का अंग्रेजी क्या होता है और बर्दाश्त करने का अंग्रेजी क्या होता है? देखिए एक वर्ड है, ये है बियर और ये भी है बियर। फर्क ये है कि ये नाउन है और वो वर्ब है। अब इसमें आपको सीखना क्या है आपको, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उच्चारण अगर हम सही से करते हैं तो हमारा बहुत सारा इंग्लिश का जो सुनने वाले होते हैं, फॉरेनर्स भी होते हैं, वो भी मेरी बातों को समझ जाते हैं। देखिए एक वर्ड आता है PURANCIATION। ध्यान रखिएगा ये नाउन है भाई मेरे, ये नाउन है और इसमें देखिएगा क्या मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, NUN। तो इसका उच्चारण जो होता है प्रोनंसिएशन। तो ये हुआ छोटी सीन और ये हो गया बड़ी सीन, जिसको हम लोग दंती सा कहते हैं और इसको इसको तिलावे से कहते हैं, इसको दंती से कहते हैं। इसका उच्चारण जो हम लोग करना है, कई सर माफ कीजिएगा, कई बच्चों को मैं देखता हूं कि वो बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन, जबकि होता है प्रोनंसिएशन। प्रोनन, नॉट नाउन। और दूसरा वर्ड देखिएगा, ये वर्ब है PRONUNCE। ये वर्ब है जिसका मतलब होता है उच्चारण करना, उच्चारण करना। और इसमें स्पेलिंग देखिएगा क्या है, NOUN है। तो इसमें नाउन आता है, तो आपको उच्चारण करना है इसको प्रोनाउंस, इसको उच्चारण करना है। इसमें देखिए नाउन नहीं आ रहा है, नन आ रहा है, तो ये होगा प्रोनाउंस, ये होगा प्रोनाउंसिएशन। आशा है समझ गए होंगे। तो आज के बाद से क्या बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन? क्या बोलिएगा? प्रोनाउंसिएशन। तो ये हुआ। अब देखिए जब इसका उच्चारण आप करेंगे, ध्यान रखिएगा, बेयर। तो इसका ये वर्ब होगा और इसका हिंदी होगा बर्दाश्त करना। उदाहरण के लिए, आई कांट बेयर माई फादर्स इंसल्ट। आई कांट बेयर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और एक और मजाक के लहजे में बताता हूं, हम लोग इंडिया के हैं, बिहार के हैं, कितना भी ब्रॉड माइंडेड हो जाए और आज भी हम लोग की पत्नी नौकरी करती हो किसी ऑफिस में और ऑफिस का लड़का लेकर घर आ जाए छोड़ने के लिए उसका दोस्त, और बाइक से उतर के गुड बाय कहे, कितना भी हम लोग PhD हैं तो क्या है, बिहारी खून है, कैन वी बियर, क्या हम लोग बर्दाश्त होगा? और उसमें भी आपकी वाइफ कहे बाय सिन्हा जी। फिर अब कितना भी वो एक्सक्यूज दे कि अरे बारिश हो जाता, बोला भींग का आती, नमूनिया हो जाता, इलाज कराते, तुम सिन्हा के साथ कहे आई? देखिए यू कांट बियर, वी आर नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। तो इसलिए यहां आप बियर नहीं बोल सकते हैं, इसको बेयर पढ़ेंगे, आई कांट बेयर, बियर नहीं। और बियर माने क्या होता है,
मैं एक भालू होता है और भी होता है, उसको मैं छोड़ देता हूँ, क्या होता है मुझे पता है कि आपको पता है। इसको बियर नहीं बोल, इसको बियर पढ़ेंगे तो भालू हो जाएगा। और एक और चीज जो आपको पता है और इसको क्या पढ़ेंगे, बेयर। अब मैं जानता हूं कि इसी क्लास में दो तरह के बच्चे बैठे होंगे, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश बाय आकाश सर, वो ये समझ रहे होंगे, थोड़ा भी दिमाग रखते होंगे तो समझ जाएंगे कि इस टीयर का मतलब क्या होगा और इस टीयर का मतलब क्या हुआ। दोनों टीयर पढ़ेंगे या टीयर पढ़ेंगे। तो भर पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, और नाउन पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे। आशा है समझ गए होंगे, आगे आएगा भी, आप देखिएगा। तो आज से बोलिएगा बेयर मतलब बर्दाश्त करना। एक और वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, ये भी बोलचाल में यूज होता है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। बेयर या टॉलरेट। आई कांट टॉलरेट, राइट ना। माई वाइफ कम्स विद ऑफिस एसोसिएट, एसोसिएट मैंने दोस्त होता है, साथी। और वी कांट टॉलरेट, वी कांट टॉलरेट मतलब वी कांट बियर और बेयर। गुड, बेयर होगा। थैंक यू वेरी मच, आप समझ गए होंगे कि बेयर होगा। आगे वर्ड देखते हैं, दैट इज बियर। आशा है समझ गए होंगे, उदाहरण देख लेते हैं। थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक, मैंने चार्जर नहीं लगाया है, तब तक आप देखिए और नोट कीजिए इसको। जी, तो हो गया, आप समझ गए होंगे। आई कांट बियर माई फादर्स इंसल्ट। आई हैव बॉर्न, मैं बर्दाश्त किया हूं, बर्दाश्त किया हूं। याद रखिएगा इसका V3 बर्दाश्त करने में ई होता है, और नहीं तो इसी बेयर का मतलब पैदा करना होगा तो सिंगल एन, BORN होता है। तो आई हैव बॉर्न की जगह अगर ई हटा देंगे तो इसका मतलब हुआ मैं जो है मैं पैदा किया हूं। हाँ, मैं पैदा किया हूँ। ई जोड़ दिए तो मैं बर्दाश्त किया हूँ, चूंकि बेयर का V3 जो होता है BORN ही होता है, और इसी बेयर का मतलब पैदा करना होता है, जिसका V3 BORN होता है। समझिए इस बात को, आशा है समझ गए होंगे। तो आई हैव बॉर्न, अगर ई वाला तो मैं बर्दाश्त किया हूँ, हटा दिया तो मैं पैदा किया हूँ। और पेरेंट्स हैव या माई पेरेंट्स हैव बॉर्न, BORN, BORNE, अस। अब इस दोनों में कौन सही होगा, आप बताइए। माई पेरेंट्स हैव बॉर्न अस, माई पेरेंट्स हैव बॉर्न अस, उच्चारण सेम है, स्पेलिंग अंतर है, और सही दोनों है। अगर हम लोग का गार्जियन झेल रहा है, हम लोगों को बर्दाश्त किया है, ग्रेजुएट होने के बाद से भी पैसे दे रहा है, हालांकि बहुत सारे गार्जियन जो है इस ग्रेजुएशन करने के बाद से फोटो शूट का पैसा देने में भी उन कतराते हैं कि कब तक पढ़ोगे। तो बर्दाश्त किए हैं तो ये होगा ए वाला। और जब पैदा किए हैं तो ऑब्वियस है कि हमारे हु इज आवर मैन्युफैक्चरर, हमारे मम्मी पापा हमारे मैन्युफैक्चरर हैं। इसीलिए शादी में जन्म पत्री मिलाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो जीन पत्री मिलाता है कि आपके पापा मम्मी का शुगर है क्या। तो याद रखिएगा, हमारे मम्मी पापा हमारे मैन्युफैक्चरर हैं। मैन्युफैक्चर कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है सभ्य समाज में, बट आई एम सॉरी, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो माई पेरेंट्स हैव बॉर्न अस, यानी हमें जन्म दिया है, पैदा किया है, और हमारे मम्मी पापा हम लोगों को बर्दाश्त किए हैं। देखिए छोटी छोटी वर्ड है। देखिए हाथी काटता है तो आदमी नहीं मरता है, लेकिन मच्छर काटता है तो आदमी मर जाता है। तो बड़ी बड़ी बातें बहुत मायने नहीं रखता है, छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपका समझ रहे हैं, आप लोग बहादुर लोग हैं। अगला वर्ड देखिएगा, दूसरा वर्ड पे मैं आता हूँ, 15 वर्ड बताने हैं मुझे। दूसरा वर्ड है फाड़ना। आशा है समझ गए होंगे, और आप तो होशियार लोग हैं, आप बहादुर लोग हैं, समझ जाइएगा कि अब क्या होगा, और बताने की जरूरत नहीं है कि इसका उच्चारण क्या होगा। टीयर और टेयर, आप देख लीजिएगा। टेयर, अंडरस्टैंड, यू कांट टेयर माई सर्टिफिकेट। आप मेरा सर्टिफिकेट क्यों फाड़ सकते हो। यू कांट टेयर माई ड्रेस, फाड़ना चीड़ना इसके लिए यूज होता है, तो इसका उच्चारण टीयर नहीं कहिएगा। और कोई रो रहा है, जैसे अनुष्का है, चाहे ये नाजिया है, बहुत रोते हैं दोनों लोग, मैं बोला वाइप ऑफ योर टीयर्स। तो वाइप ऑफ मैंने होता है पोछना, याद रखिएगा, किसी चीज से पोछते हैं किसी चीज को तो वाइप होता है, इसलिए कार में वाइपर होता है, घर में भी वाइपर होता है। तो वाइप ऑफ, सिंगल ऑफ नहीं, डबल एफ होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बोलिए ना, टेयर। और इसका क्या बोलेंगे, टीयर। शाबाश, मन खुश हो गया कि आप लोग सीख रहे हैं, ऐसे ही सीखते रहिए। लेकिन लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना जरूर
कीजिएगा। तो आगे चलते हैं बाबू। एग्जाम्पल तो आप लोग समझ गए होंगे। आई कांट टीयर या टेयर, यू कांट टीयर या टेयर, यू कांट टेयर माई सर्टिफिकेट, आप मेरे सर्टिफिकेट को नहीं फाड़ सकते हो। और देखिए, ही सी हैज टॉर्न माई सर्टिफिकेट, उसने मेरा सर्टिफिकेट को फाड़ा है। याद रखिएगा। एग्जाम्पल इधर आ गया, वाइप ऑफ योर टीयर्स। टीयर्स मत पढ़ देना इधर भाई मेरे, क्या बोलोगे? वाइप ऑफ योर टीयर्स। वाइप मतलब पोछना, लिख लो WIPE, वाइप ऑफ OFF। तो वाइपर इसी से बना है, टी से टीचर बना है, तो वाइप से वाइपर बना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वाइप ऑफ योर टीयर्स। नेक्स्ट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, 15 से व्यूज आ रहा है, 16 से व्यूज आ रहा है एक हफ्ता में, मैं तो गदगद हूं। और एक सर से मैंने बोला तो वो बोलेगा सर अभी सब्सक्रिप्शन तो बढ़ने दीजिए। हम कहा अच्छा गुड, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं है। हर आदमी का सोच देखो, लाइफ इज नॉट ए केक, लाइफ इज ए किचन। एक और केक बना लेंगे, एक और केक बना लेंगे, वो तो आना ही पड़ेगा, कैसे नहीं आएंगे। जो भी मेरे लव वन डियर वन है देखेंगे तो आएंगे, कोई बात नहीं है। और सीखना बंद तो जीतना बंद। आइए देखते हैं तीसरा वर्ड। ये बड़ा वर्ड डिफरेंट है जी, समझ लीजिए सर। ये वर्ड जो है हमेशा बच्चों लोग हमसे पूछते रहते हैं कि सर हाउस में और होम में क्या अंतर है। सर देखिए, इसमें अंतर ये है कि आप इसको ध्यान रखिएगा, ये वर्ड जो है ये नाउन भी है और एडवर्ब भी है। एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है देश, जिसका मतलब होता है परिवार, जिसका मतलब होता है घर। और एडवर्ब है इसीलिए इसके पहले टू नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद से क्या लगता है? नाउन लगता है। और ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो वर्ब के बाद ये क्या हो गया? एडवर्ब, इसीलिए टू नहीं लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई एम गोइंग होम, तो इसका मतलब हुआ यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, और इसका मतलब हुआ मैं अपने देश जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने परिवार में जा रहा हूँ, और मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब बच्चे लोगों को समझ में आता है कि सर इसका मतलब देश परिवार और घर हुआ, तो हाउस का मतलब क्या होता है? हाउस मतलब तो घर होता है। देखिए, एक बहुत बेसिक डिफरेंस बता दे रहा हूं आपको। आपका मकान 4 हो सकता है, बीवी 4 नहीं हो सकती है। आपकी बीवी एक ही हो सकती है। आपके मकान 4 हो सकते हैं, बीवी एक होती है, पापा एक होते हैं, मम्मी एक होती है। तो याद रखना, पापा मम्मी जहां जहां जाने के बाद से आपको मोहब्बत मिले, जहां सुकून मिले, जहां पीस मिले, उसको हम होम कहते हैं। और जहां ईंट और लकड़ी से और ये मकान जो बना होता है, जहां सुकून नहीं मिले, किसी का 4 मकान हो सकता है, लाखों रुपया किराया आ सकता है, वो हाउस होता है। याद रखना, ये नाउन होता है। और जहाँ मोहब्बत, जहाँ प्रेम, जहाँ शांति मिलता है, जैसे हम लोग 10 रुपया के भूजा घर पे लेके जाते हैं और वो मम्मी और भाई बहन खाता है, देखकर बड़ा सुकून मिलता है, वो प्लीजेंट जहाँ मिले, जहाँ जाने के बाद से अच्छा लगे, दैट इज कॉल्ड होम। ये एडवर्ब है जिसका मतलब परिवार। कभी देखना विदेश से कोई आता होगा, जहाज से तितनी सीढ़ी चढ़ जाता है, उतर जाता है, इधर से चढ़ना होता है, तो उनका बेचारे को लगता है कि अब 3 साल के लिए जा रहे हैं। तो कहाँ आते हैं? अपने देश आ रहे हैं, अपने परिवार में आते हो, अलग ही खुशी होती है सर। इसलिए वहां के लिए हम होम लगाते हैं, यहाँ हाउस लगाते हैं। एक मजे की बात और देख लीजिएगा, इसलिए देखिएगा बहुत सारे लोग जो बोलते हैं होम मेकर बोलते हैं, और बहुत लोग हाउस वाइफ बोलते हैं। दोनों का मतलब ग्रीन ही रट लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रटे हैं, बुरा भी नहीं है। बट बहुत रिसर्च करोगे, अंदर जाओगे, तो हाउस वाइफ का मतलब होता है मकान मालिक की पत्नी। होम मेकर का मतलब होता है जिनके पति पैसे कमाते हैं और पत्नी घर चलाती है। हस्बैंड ब्रेड अर्नर होते हैं और पत्नी घर चलाती है, उसके लिए होम मेकर होगा। तो मैं ब्रदरली रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद से अपने माता जी के लिए कोई पूछे व्हाट डज योर मदर डू, आप लोगों को लगाना चाहिए कि माई मदर इज नाना, माई मदर इज ए होम मेकर, यानी गृहिणी। जिनके पत्नी पैसे कमाती हैं और पति घर में पोछा ओछा चौका वौका बर्तन करते हैं, उसको बोलते हैं हाउस हस्बैंड। ऐसा आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगा आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पत्नी पैसे कमाती है और पति घर चलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हाउस हस्बैंड। याद रखिएगा। अंडरस्टैंड? बहुत सारा इस पे है, मैं बताऊंगा। इसलिए आपको आज के बाद से होम मेकर बोलना चाहिए। डिफरेंस ये है कि हाउस जो है
नाउन है जिसका मतलब मकान होता है, और होम होता है जहाँ सुकून और मोहब्बत मिलता है, होम बोलते हैं। कई बार चार भाइयों के शादी होने के बाद से वो होम जो होता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है हाउस में। आशा है समझ गए होंगे। होम मतलब नाउन भी तो होता है, तो घर होता है, बट यू कैन यूज दिस थिंग, दिस इज द डिफरेंस। आशा है समझ गए होंगे। देखिए इसलिए नाउन एडवर्ब लिखा हूं। सी हैज या ही हैज 3 हाउसेस, उनको 3 मकान है शहर में। अब देखना, ये मत कहना ही हैज 3 वाइफ्स। हाँ, आई एम गोइंग होम, मैं अपने घर जा रहा हूँ। घर जा रहा हूँ मतलब मैं अपने देश जा रहा हूँ, मैं अपने परिवार में जा रहा हूँ जहाँ मुझे सुकून मिलता है। सर आगे देखिएगा, अगला वर्ड रोज बोले जाने वाला सर, बड़े भाई, बाप रे बाप, बड़े भाई और बड़े भाई। हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गाना सुना है ना। तो ये देख लीजिए बड़े भाई का अंग्रेजी क्या होता है। बच्चा लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि सर आप मुझे बताओ एल्डर ब्रदर बोलूं या बिग ब्रदर बनाऊं। तो 10 में से 8 बच्चे मेरे बोलते हैं सर एल्डर ब्रदर होता है, बिग ब्रदर कहाँ होगा। सर बिग ब्रदर भी होता है और एल्डर ब्रदर भी होता है, डिफरेंसेस जानिए। बिग ब्रदर और एल्डर ब्रदर में क्या अंतर है। ऐसे जो भाई होते हैं हमारे गांव में, हमारे एरिया में, जो बहुत गाइड करते हैं, इतना गाइड करते हैं कि नाक में दम कर देते हैं, क्योंकि अपना दिखाने के लिए कि हम सुपीरियर हैं, उसको बिग ब्रदर बोलते हैं। देखिएगा ओवर गाइडिंग, इतना गाइड करते हैं, और अपने आप को थोड़ा सुपीरियर दिखाने के लिए डोमिनरी मैंने कहा होता है, जाकर जरूर स्पेलिंग चेक कीजिएगा। सब कुछ रेडीमेड नहीं दूंगा कि मैं बता दूं, मैं नहीं बताता हूं इस वर्ड को, आपसे उम्मीद रखता हूं कि जाके खोजिए। हम बैच में भी अपने करते हैं, कोचिंग में भी करते हैं, 2 वर्ड लिख देते हैं, एक बता देते हैं, कहते जाके खोजो। तो खोजेगा तो उसका इंटरेस्ट पैदा होगा। बहुत सारे आज के बच्चे हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि माँ बाप सब कुछ उनको इजी वे में दे दे रहा है। तो जो सब कुछ उसको एक्सेस मिल जाएगा, जब भी डिमांड करता है सब कुछ मिल जाता है, तो कभी स्ट्रांग नहीं बनेगा। वो तो सब कुछ मिल जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कैसे चीज़ें आता है, तो उसको लाने दीजिए, सट आउट करने दीजिए उसको। दिस इज योर कप ऑफ टी। कप ऑफ टी मैंने ये आपका काम है। तो आइए देखते हैं ओवर गाइडिंग, जो ज़्यादा गाइड करते हैं, और जो रिश्ते में बड़े होते हैं, तो ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। यहाँ श्रीवास्तव जी है, मैं बोल दिया ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। वो बेटा बेटा मेरा राजन बैठा है पीछे, अगर मैं इसका बड़ा भाई हूँ तो कहेगा कि ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। लेकिन इन आवर सोसाइटी आ हा, फोकटिया लोग राय बहुत ज़्यादा देते हैं मोहल्ला में, फोकट में राय बहुत देंगे, और उनको एक बीमारी होती है, वो इस लक्षण के होते हैं। हाँ, अरे बाप रे बाप, जल्दी से आओ भाई, बच्चा लोग वेट कर रहा है। हाँ, इस लक्षण के होते हैं। मैं सब जानता हूं, जो सब जानता है वो कुछ नहीं जानता है। आप दीवार खड़ा कर सकते हैं कि इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, एक ड्रेस नहीं सी सकते हैं। आप ड्रेस सीख सकते हैं, जो स्टेज पे मैं बोल रहा हूं ना, आप नहीं बोल पाइएगा। जब आप आएंगे तो हबड़ाने लगेंगे, रेस्पेक्टेड सर। अभी दिमाग में था, याद नहीं आ रहा, जानते हैं तबीयत ठीक नहीं। अब वहां से अगर बोलना हो तो 4 बात बता दीजिएगा, उतना बढ़िया नहीं था, आज मजा नहीं आया। बहुत सारे बैच में लड़का सब मेरा कहता है सर आज मजा नहीं है हमको, इधर आओ ये माइक लो, अब पेन लो, मजा लिया हो तो कहता है हमको तो अभी नहीं करता है। तो आप देख लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टू फिंगर अदर्स इज वेरी इजी, ध्यान रखिएगा सर। तो इन आवर सोसाइटी एवरी अदर पर्सन, हर एक दूसरा व्यक्ति, 2 में से 1 रेशियो होता है। एवरी अदर पर्सन इज ए बिग ब्रदर। फोकट में राय देने के लिए आपको आ जाएगा, अरे आपने कार खरीद लिया, बोला हाँ, ये व्हाइट क्यों लिए, आपको तो ब्लू लेना चाहिए, आए ब्लू लेना चाहिए। अब ब्लू वाला से पूछोगे अरे यार आपको व्हाइट लेना चाहिए। सबको कुछ ना कुछ राय देते हैं, इसी को कहा जाता है बिग ब्रदर। चेक कर लीजिए आप एल्डर ब्रदर है बिग ब्रदर है, देख लीजिए आप, हो सकता है होलसेलर हो, दोनों हो, बधाई हो। तो ऐसे में जो ज्यादा गाइड करे उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, बिग ब्रदर, और उसको क्या बोलेंगे, एल्डर ब्रदर। हमें लगता है कि आपकी छोटी छोटी बातें जो होता है आपको बहुत काम का होगा, और सही कॉन्टेक्स्ट में सही जगह वर्ड यूज कर सकते हैं। अन्यथा अंग्रेजी बोलने के लिए तो आप आजाद हैं। 3 तरह से लोग अंग्रेजी बोलता है, एक जने बोलता है हेलो मी वाटर, भाड़ में जाए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक होता है कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू गिव मी वाटर, टर टर वाटर टर, प्रोनाउंसिएशन। और एक बोलता है एक्सक्यूज मी कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज,
एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे बोलते हो और कैसा बोलना चाहते हो। और प्रॉब्लम ये होता है ना कि सब ऐसे ही बोलने वाला है आपके एरिया में। मान लो कि हाउ आर यू, आई एम तो फाइन, आई एम तो फाइन, कैन यू गो। तो आपको लगता है हाँ एकदम ठीक है। जैसे एक गांव में सबको घेग हो गया, इतना इतना घेग था, एक आदमी ऐसा था जिसका घेग नहीं था, तो सारे गांव के लोग मिलकर ए तोरे तो घेगे नहीं है, तो बीमारी है तुमको। तो जिसका नहीं था वो डॉक्टर के पास गया था कि डॉक्टर साहब देखिए ना, हमारा गांव में सबका है, हमरे नहीं है। बोला बेवकूफ है, तुम्हारे ठीक है, बाकी सबका दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि वो धातु धातु मिलाते हैं कि अच्छा हाउ आर यू, आई एम तो फाइन। बोला ओ तो आई एम तो ऑल्सो फाइन। तो बोलता है अच्छा दोनों आदमी का घेग है। जबकि क्या होना चाहिए, आप समझदार हैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया आपको ताकि आपको अच्छा लगे। लाइए अगला वर्ड देखते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण काम। देख लीजिए दोनों वर्ड क्या है सर। हाँ बिग शॉट, बहुत सारे लोग बिग शॉट होते हैं। बिग शॉट उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, वो जब बैठेंगे भी तो ऐसे बैठेंगे। इसी में है बैच में कुछ लोग होते हैं शुरुआत के दिनों में आते हैं तो ऐसे बैठ के देखते हैं, ठीक है देखते भी कुछ खास नहीं है। हाँ तो बड़ा अजीब उनको, मतलब वो अपने आप को तोपसिंग बम सिंह समझते हैं। उस व्यक्ति को बोलते हैं बिग शॉट, बिग गन। और बिग डील मन होता है, देखो बहुत बड़ा काम एग्रीमेंट हो जो लाखों करोड़ों रुपया का आपका हो, उसको हम बिग डील बोलते हैं। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट पर्सन, पावरफुल पर्सन और पॉपुलर पर्सन। पॉपुलर होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बिग बिग कहा जाता है, बिग शॉट बोलते हैं। और बिग डील मतलब इंपॉर्टेंट वर्क और गुड ट्रांजैक्शन। आपका बहुत बड़ा काम हो जहां आपको करोड़ों रुपया का आपको डील होना करना हो, उसलिए वहां डील के साथ यूज करेंगे। एक छोटा सा साथ, एक पे एक फ्री है, सैटरडे ऑफर चल रहा है, सीख लीजिए। यस आप इधर आ जाओ और ये वर्ड देख लो, DIL, डील विथ। और एक वर्ड है बाबू डील इन। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, और डील विथ माने होता है व्यवहार करना। याद रखिएगा डील इन और डील विथ। अगर आपको बोलना हो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि बड़ों से व्यवहार कैसे करते हैं, मेनी पीपल डोंट नो हाउ टू डील, इन लगाऊं विथ लगाऊं, डील इन पीपल। तो मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि बड़ों को कैसे बेचा जाता है, कैसे व्यापार किया जाता है। जबकि होना क्या चाहिए, मेनी पीपल डोंट नो हाउ टू डील विथ पीपल, हाउ टू डील विथ यंगर्स, हाउ टू डील विथ सीनियर्स। सीनियर से कैसे व्यवहार करते हैं, छोटों से कैसे प्यार करते हैं और व्यवहार करते हैं, नहीं जानते हैं। मैंने पूछा प्रिया बताइए आपके पापा जी क्या करते हैं, तो ये कह रही है ही डील्स डैश गोल्ड। क्या लगाऊं, आप बताइए क्या लगाऊं, बताइए। शाबाश, माई फादर डील्स। अगर गलती से विथ लगा दिए तो क्या हुआ, मेरे पापा सोना से व्यवहार करते हैं, आदमी से व्यवहार नहीं करते हैं। तो जबकि ये ब्लंडर आए तो क्या होगा, ही डील्स इन। अब मैंने पूछा आप नाजी आपके पापा जी क्या करते हैं, तो इन्होंने बोला माय फादर इज ए बिजनेसमैन। मैं पूछूंगा व्हाट काइंड्स ऑफ बिजनेस डज ही डील इन और डील विथ, व्हाट काइंड्स ऑफ बिजनेस डज योर फादर डील इन और डील विथ, डील इन। आशा है समझ गए होंगे और बिग डील समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाना है, चूंकि आप बहुत देर नहीं देखते हैं, कहते हैं ना ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम लोग भी टारगेट रखे हैं कि ज्यादा नहीं बताना। क्लिंटन, बिल क्लिंटन इज ए बिग गन दिस डेज। आज इन दिनों और आजकल इंडिया इज मेकिंग ए बिग डील विथ चाइना। इन दिनों इंडिया जो है बहुत बड़ा व्यापार और महत्वपूर्ण काम कर रहा है चाइना के साथ, यानी यानी गुड ट्रांजैक्शन के सेंस में भी होता है। आशा है नोट कर लिए होंगे। आगे वर्ड है सर, आइए देखिए अगला वर्ड है मेहनत करना। ये वर्ड बहुत सारे बच्चे मेरे जानते हैं। मेहनत करना का दो वर्ड होता है, याद रखिएगा। जो फिजिकली काम करता है, फिजिकली, उसके लिए हम लेबर हार्ड यूज करते हैं। और जो दिमाग से काम करता है, दिमाग मतलब दिमाग से काम करता है, उसे हम वर्क हार्ड बोलते हैं। एयर कंडीशन में रहने वाला आदमी भी काम करता है, मेहनत करता है।
और एक 40 kg 50 kg का बोरा उठाने वाला व्यक्ति भी काम करता है। लेकिन दोनों किस तरह का काम हुआ आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ फैन के सामने हूँ, यहाँ फैन लगा हुआ है, आने वाला दिनों में एयर कंडीशन भी लगाना है, तो ये सारा चीज़ लगा हुआ है, फिर भी मैं थकता हूँ, ऐसा नहीं है। और किसी के फादर जो है वो किराना का दुकान खोले हैं, वो मेहनत करते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, तो वो लेबर हार्ड करते हैं। अब सेंटेंस देख लीजिएगा, ही लेबर्स हार्ड, यानी वो फिजिकली जो है मेहनत वाला काम करते हैं, और यहाँ दिमाग है, इससे जो काम करते हैं तो क्या होगा, ही वर्क्स हार्ड। आशा है समझ गए होंगे। और इसी वर्ड से निकला हुआ वर्ड है भाई मेरे हार्ड वर्किंग। अब ये हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। और यहां तो आप बाप रे बाप पीएचडी किए हैं आप लोग, अरे बाप रे बाप। लेबोरियस, लेबोरियस मतलब क्या होता है, मेहनती। अब कौन सा मेहनती हुआ देख लीजिएगा, एक्सक्यूज मी स्पेलिंग का गलत आ गया, लेबोरियस। तो लेबोरियस मैंने कहा हुआ मेहनती, कौन वाला, फिजिकली काम करने वाला लेबोरियस हो गया। इसका न्यूट्रल वर्ड एक और है, इंडस्ट्रियस। ये न्यूट्रल है, आप दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन ये है जो दिमाग से काम करता है उसको हार्ड वर्किंग। अब आप बोल रहे हैं, मिस्टर ए बोल रहे हैं कि माय फादर इज हार्ड वर्किंग, और मिस्टर बी बोल रहे हैं माय फादर इज लेबोरियस। मेरे को समझने के लिए काफ़ी है कि किसके पापा किस तरह से काम करते हैं, आशा है समझ गए होंगे। लेकिन कई बार तो जनरल 10 बच्चों में 8 बच्चे बोलते हैं कि आपको आईआईटी करना है, आपको आईआईटीएन बनना है, आपको मेडिकल डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो लेबर हार्ड, प्लीज़ प्लीज़ आज से बात मत बोलिएगा लेबर हार्ड, बोलिएगा वर्क हार्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है बाबू, अगला वर्ड है, ये रिमोट काम नहीं कर रहा है जी, कह रहा है मत बताइए, हम बताएंगे। ही वर्क्स हार्ड, इसका मतलब हुआ वो कड़ी मेहनत करते हैं, ब्रेन से काम करते हैं। वहां देखिएगा क्या हो गया, आशा है समझ गए होंगे, ही लेबर्स हार्ड दोनों होगा, मेहनती का क्या होगा, आशा है समझ गए होंगे। अब दोनों वर्ड मैंने बता दिया है आपको कि कहाँ हार्ड वर्किंग यूज करेंगे और कहाँ लेबोरियस होंगे। देखिए मैं पिछले 30 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और मेरा 30 सालों का अनुभव आपके काफ़ी काम का हो सकता है। एक न्यू व्यक्ति है और एक बहुत दिन से पढ़ा रहा है, याद रखिएगा वो बहुत फर्क, बहुत मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर्स। हम लोग के मम्मी पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी लेसन और उनकी एक्सपीरियंस बहुत जीवन में काम आता है। इसलिए इसको थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे और इसको ध्यान रखिएगा। ये मैं बता कर आया हूँ, ही इज हार्ड वर्किंग, और दूसरा वर्ड क्या है, ही इज लेबोरियस। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे आपको पता हो गया। और लास्ट अब खत्म होने वाला है, और मैं अपने कंप्यूटर ऑपरेटर अनुष्का को बोलूंगा कि इसके बाद से वो खत्म करने के लिए ये प्लान करेगी, और फिर अगले सैटरडे को हम लोग आपसे मिलेंगे। क्या वर्ड है देखिएगा, कौन सा वर्ड है, हाउस वाइफ और होम मेकर। मैं बताकर आया हूँ, ये तो मैं बता दिया हूँ, तो मैं तो गलती कर दिया। अरे इससे मेरे को सवाल पूछना था आपसे कि आप अगला क्लास में बताइएगा कि हाउस वाइफ और होम मेकर में क्या अंतर है, तो मैं बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, अगले बार मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। अब जरूर ये कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है और कैसा आप लाइक कर रहे हैं। इसी शब्दों के साथ मैं आपको ख़त्म करूंगा। इस तरह से 15 वर्ड आज मैंने सिखाया, और फिर नए चीज़ के साथ अगले सैटरडे को कितना बजे, 7 बजे। और फिर राम प्यारी कहानी हर यूट्यूब पे बोलने वाले, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग पक गए होंगे, इसलिए ना लाइक कीजिएगा, ना सब्सक्राइब कीजिएगा, ना शेयर कीजिएगा। क्यों, मैं जानता हूं कि कीजिएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, और इंग्लिश भाई आकाश सर। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगला नेक्स्ट सैटरडे को 7 बजे। इतने पेशेंस से सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। गुड लक।